अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी क्लासियन श्मिट कंडेंसेशन। क्लासियन श्मिट कंडेंसेशन बेसिकली एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो उसका रिएक्शन करवाते हैं एक एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होता है और ये रिएक्शन बेस की मौजूदगी में करवाया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। The reaction between an aromatic aldehyde that do not have alpha hydrogen and aliphatic aldehyde that have alpha hydrogen, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, जबकि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है हमारे पास उसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होगा। और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। और प्रोडक्ट में हमारे पास यील्ड जो हासिल होगी वो होगी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड इन दोनों का जब हमने रिएक्शन करवाया बेस की मौजूदगी में तो हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। अब हम देखते हैं कि क्लासियन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन जो है इसका डिस्कवरी किसने की। इसकी डिस्कवरी एक जर्मन साइंटिस्ट हैं रेनर लद्विग क्लासियन, इसका क्रेडिट इनको दिया जाता है। रेनर लद्विग क्लासियन साइंटिस्ट हैं जर्मन, जिसका क्रेडिट इस कंडेंसेशन रिएक्शन की डिस्कवरी का क्रेडिट इनको दिया जाता है। अब हम देखते हैं क्लासियन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में हमने सबसे पहले एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड का हमने रिएक्शन करवाया एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ बेस की मौजूदगी में। यहाँ पे हमने बेस जो है NaOH इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेशन में कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन्स हैं इनके दरमियान अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये सेम यही रिएक्शन है। यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि ये जो हम ड्रा करते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन मौजूद है, जैसा कि ये एक कॉर्नर है, यहाँ पे भी वो कार्बन मौजूद है, ये वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और ये H अटैच है। और यहाँ पे इस सिरे पे जहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे एक तो कार्बन होगा और कार्बन के साथ H3 बॉन्ड अटैच होगा। और उसी तरह ये हमने ड्रा किया है जिसमें ये कार्बन को ज़ाहिर करता है और ये भी कार्बन को ज़ाहिर करता है कॉर्नर। और इन दोनों के दरमियान ये जो डबल लाइनिंग है, ये डबल लाइनिंग असल में डबल बॉन्ड को ज़ाहिर करती है, जो कि अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे हमने देखा है अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, वही डबल बॉन्ड इस डबल लाइनिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। आगे जिस तरह ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड O अटैच है, और यहाँ आगे सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। बेसिकली यही जो रिएक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं जी क्लासियन श्मिट कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में हमारे पास दो स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर हम ये जो है हमारे पास एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे और ये इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन किस तरह रिमूव होगा, हमारे पास जो बेस मौजूद है उसमें OH नेगेटिव ग्रुप जो है, OH नेगेटिव ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके अपने साथ अटैच करवाएगा। अपने साथ अटैच करवा के वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O और H, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं CH2, C डबल बॉन्ड O और H।
यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये H+ यहाँ से रिमूव हो गया, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये OH और H के मिलने की वजह से ये वाटर का मॉलिक्यूल बना है। ये पहले स्टेप में हमने ये चार्ज स्पीशी हासिल की। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। पहले स्टेप के अंदर हमारे पास जो चार्ज स्पीशी बनी है, दूसरे स्टेप में हम उसका रिएक्शन करवाएंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अब हमारे पास ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि हम ये प्रोडक्ट में देख सकते हैं, इन दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन चुका है। इस बॉन्ड बनने की वजह से, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनने की वजह से ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया और बाकी हमारे पास उसी तरह ये CH2, C डबल बॉन्ड O और H अटैच है। अब हम जब इसका रिएक्शन करवाएंगे एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ HOH जो कि H2O बनता है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल से सेपरेट होकर इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और OH ग्रुप बना देगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OH ग्रुप बन चुका है। बाकी हमारे पास उसी तरह ये सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ से ये हमारे पास जो है H रिमूव हुआ, तो बाकी हमारे पास ये OH नेगेटिव फिर से अवेलेबल है। और ये अब हम जो है इसमें से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन होके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और इस सारे में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जो कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। वो वाटर का मॉलिक्यूल बेसिकली इस OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन के निकलने की वजह से बना है। जब ये दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड खाली हो गया है, तो ये इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना है। बाकी हमारे पास उसी तरह ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये बेसिकली अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान अनसैचुरेशन हुई है, यानी कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है, जो कि हमारे पास इस केस में साइनेम एल्डिहाइड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लासियन-श्मिट कंडेंसेशन, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर उसका डिस्कवरर देखा, फिर उसका जनरल रिएक्शन देखा और फिर मैकेनिज़्म में 2 स्टेप देखे।